नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखने वाले बेसिक फिटिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड। हथौड़े का वजन को कहाँ पर दर्शाया जाता है? ऑप्शन है फेस, पिन, चीक, आई होल। तो जो हथौड़े का वजन रहता है यह दर्शाया जाता है आपका चीक पर। इसका सी ऑप्शन से हो जाता है चीक। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल be the effect if the clearance angle of chisel is less than recommended angle while chipping। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम होता है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन है कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप। बी है कटिंग एज डिग इन, कट विल बी डीपर। सी आपका कटिंग एज विल ब्रेक। डी है कटिंग एज ऑफ चीजल मूव फ्री ऑन स्ट्रेट लाइन। तो जो आपका अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम होता है तो इसका प्रभाव होता है कि आपका जो कटिंग एज घुस नहीं सकती है, छेनी फिसल जाएगी। यहाँ पे इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपरली सॉरी नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्ट। बिना टूटे तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो बिना टूटे तन्य यानी कि टेंसाइल बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली प्रॉपर्टी कहलाता है आपका टेनसिटी, यानी कि तन्यता कहलाता है आपका। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो यक्ष दर्शा रहा है, ये जो यक्ष है यह क्या है? ये जो यक्ष दिखा रहा है यह क्या है? यह दर्शाता है आपका एनविल को। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा एनविल। यहाँ पे जो यक्ष दर्शा रहा है यह एनविल है। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो जो मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी रहती है वह रहता है आपका 0.01 mm। यहाँ पे इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा 0.01 mm। 61 नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे यक्ष भाग ये क्या दर्शा रहा है? तो दोस्तों ये जो यक्ष रहता है यह आपका रहता है पॉइंट एंगल। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा पॉइंट एंगल। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? ऑप्शन है पिन टेपर, मैट्रिक टेपर, मोर्स टेपर, जर्नो टेपर। तो जो ड्रिल सैंक होता है उसमें जो टेपर दिया जाता है वह दिया जाता है आपका मॉर्स टेपर। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मॉर्स टेपर। 63 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्रिफ्ट, स्लीव, पंच, हैमर। तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका ड्रिफ्ट। जिसका ये ऑप्शन हो जाएगा ड्रिफ्ट। 64 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टैप रेंच यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो जो प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किया जाने वाला टैप रिंच रहता है वह रहता है आपका टी हैंडल टैप रिंच। टी हैंडल टैप रिंच रहता है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा टी हैंडल टैप रिंच। 65 नंबर क्वेश्चन है, इन द आईएसओ मेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M20 M10 इंटू 1.5 थ्रेड। आईएसओ मेट्रिक थ्रेड में M10 मल्टीप्लाई 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। यह जो होगा आपका होगा 8.2 mm। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है? तो जो ड्रिलिंग रहता है उसमें जो फीड दिया जाता है वह mm पर रिवोल्यूशन में दिया जाता है। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से जो mm पर रिवोल्यूशन। 67 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो यक्स है यह क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। यह दर्शाता है आपका डेप्थ बार को। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा डेप्थ बार। 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट।
कम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी क्या होती है? तो जो संयोजन सेट यानी कम्बिनेशन सेट रहता है उसमें जो प्रोटेक्टर हेड रहता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वह रहता है आपका 1 डिग्री। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन से हो जाएगा 1 डिग्री। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर? एक ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है? जो ट्राई स्क्वायर रहता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वह रहता है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क? निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों निशान दिखाने के लिए जो पंच यूज किया जाता है वह रहता है आपका डॉट पंच। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा डॉट पंच। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट? उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। ऑप्शन है जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो उस वह कैलिपर जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ा होता है वह रहता है आपका जेनी कैलिपर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जेनी कैलिपर। 72 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन सरफेस गेज? सतह गेज में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह जो यक्स है यह क्या है आपको बताना है। यह है आपका स्नग है। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा स्नग। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए पार्ट मार्क एट यक्स इन कम्बिनेशन सेट? कम्बिनेशन सेट में यक्स का चिन्हित भाग क्या है? दोस्तों इसमें जो यक्स है यह यक्स क्या दर्शा रहा है? यह कहलाता है आपका प्रोटेक्टर हेड कहलाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, प्रोटेक्टर हेड कहलाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है? यहाँ पे जिस डेटम का प्रयोग रहता है आपका एज डेटम। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा एज डेटम। एज डेटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक? पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो ब्लॉक है ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक? ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो जो ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वह रहता है आपका हाई क्वालिटी स्टील, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला स्टील रहता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीवे? कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल। तो कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए जिस छेनी का यूज किया जाता है वह रहता है डायमंड पॉइंट चीजल। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। 78 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन? किस फाइल में एक दिशा में दांते काटे कटे होते हैं? तो जो सिंगल कट फाइल होता है उसमें दांते एक साइड कटे होते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन से हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर? लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए जिस फाइल का यूज किया जाता है वह रहता है आपका रस्प कट फाइल। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा रस्प कट फाइल। 80 नंबर क्वेश्चन है, वाई द कटिंग फेस ऑफ फाइल आर स्लाइटली ब्लीड ऑन लेंथ वाइज? क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस की लंबाई के शर्ट से थोड़ा बेवल किया जाता है? ऑप्शन है वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, डी है फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दाब सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कि जो फाइलिंग फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा बेवल किया जाता है क्योंकि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से किया जा सके। 81 नंबर क्वेश्चन है, विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज ब्रास एंड कास्ट आयरन? ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं
1.80 mm का। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। यदि छेनी का क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक हो तो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर छेनी का जो क्लियरेंस एंगल होता है अगर वह अधिक हो तो वह क्या करता है, सतह पर गड्ढा कर देगा, यानी कि डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा कर देता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पज। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन है स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो जिस हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है वह रहता है आपका बॉल पिन हैमर। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बॉल पिन हैमर। 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड की इकाई यानी कि मात्रक क्या होता है। यहाँ पे जो कटिंग स्पीड की मात्रक रखी रहती है वह रहता है आपका मीटर पर मिनट में। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मीटर पर मिनट। 85 नंबर क्वेश्चन है, ये जो यक्स है यह यक्स क्या है, क्या कहलाता है आपका लिप। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा लिप, यह लिप कहलाता है आपका। 86 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या दर्शा रहा है, आपको बताना है। तो इसमें जो यक्स भाग ये जो है ये क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। ये कहला रहता है आपका ड्रिल चक। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा ड्रिल चक। 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है। तो थ्रेड का जो माइनर व्यास होता है वह रहता है आपका कि मेजर डाया इक्वल टू मेजर माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 × डेप्थ। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 × डेप्थ। 88 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्हित भाग यक्स क्या दर्शा रहा है। यह जो दर्शा रहा है यह स्लीव को बता रहा है, यक्स भाग यह आपका स्लीव होता है। यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा स्लीव। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm। 50 से 75 mm का आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होगी वह होगा आपका 63.63 mm। यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यस यह जो है यह यक्स क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। तो यह दर्शा रहा है आपको फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड को बता रहा है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर से हो जाएगा। बाकी इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे कल। थैंक यू।